नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपका हिंदी भारती में स्वागत करता हूं। आज आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th हिंदी कोर्स व स्पर्श भाग 2 के पाठ मधुर मधुर मेरे दीपक जल, जिसकी कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा। तो इस पाठ का हम सार लाएं। देखो, हमारा पाठ का सार यानी समरी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, थोड़ा अलग ढंग का रहता है। वैसे ये समरी बहुत छोटी होनी चाहिए, हमारी थोड़ी बड़ी रहती है। देखो, बड़ी समरी लिखने का मेरा उद्देश्य क्या रहता है कि ऐसी समरी लिखो ताकि बच्चे को पूरा पाठ ठीक से समझ में आ जाए। अपना उद्देश्य रहता है पाठ को समझाना। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो दिया है, पहले पद में कवित्री कहती है कि मेरे मन के आस्था रूपी दीपक लगातार जलते रहो, हर समय हर क्षण योगों तक जले, जिससे प्रीतम का रास्ता प्रकाशित होता रहे। वो ये कहती कि जो देखो, उन्होंने आस्था रूपी दीपक, ये दीपक कौन है? उनके अंदर है, ध्यान रखना। ठीक, वो कहते हमेशा जलता रहे। वो किसके लिए प्रकाशित करते रहे? प्रीतम के लिए। आगे फिर वो कहती ईश्वर रूपी प्रीतम के लिए रोशनी जला रखी है, यानी जो ईश्वर है उनसे क्या मिलन होगा, मिलन के लिए क्या होगा? उनके उसके प्रति आस्था रखनी पड़ेगी, यानी रोशनी जलाए रखनी पड़ेगी। जिस प्रकार धूप अथवा अगरबत्ती के जलने से उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है, मेरे आस्था के दीपक ठीक उसी प्रकार से अपनी प्रसिद्धि चारों तरफ फैला दे। तू अपने इस नरम कोमल मोम के समान शरीर को पिघला दे, जिससे तेरे भीतर का घमंड जलकर नष्ट हो जाए। वो देखो, कवित्री क्या कहती, जिस प्रकार मोम पिघलती है और स्वयं को क्या नष्ट कर देती, ठीक वैसे ही तुम भी किससे कह रही? अपने अंदर स्वयं से कह रही। उसने देखो स्वयं को क्या माना? दीपक। कहते जितने तुम्हारे अंदर बुराइयां हैं वो सब क्या कर दो? धीरे धीरे जलाकर नष्ट कर दो। वही फिर आगे दिया, तू अपने जीवन के एक एक कण को गला दे और चारों ओर सागर के समान विशाल प्रकाश बनकर फैल जा। हे दीपक, तुम खुश होकर जलता रहे। देखो, वो कहते कि तुम्हारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं धीरे धीरे जला के सब क्या कर दो? नष्ट कर दो, और चारों तरफ क्या है? बिल्कुल पवित्रता का प्रकाश फैला दो। फिर वो अंत में कहती, हे दीपक, तुम खुश होकर जलता रहे, यानी दीपक किसके लिए कहा है? स्वयं के लिए। फिर उसके बाद आगे कवित्री कहती है कि इस जगत में जितने भी शीतल कोमल और नए प्राणी हैं दीपक से चिंगारी मांग रहे हैं। चिंगारी मतलब आग, अर्थात सभी अपने मन में आस्था की लौ जलाना चाहते हैं। आस्था की लौ जलाना चाहते हैं मतलब उसके अंदर जितनी बुराइयां हैं वो भी चाहते हैं वो समाप्त हो जाएं। कवित्री मनुष्य को पतंगा नहीं ज्वाला बनने की प्रेरणा देती है। जब संसार रूपी पतंगा जल नहीं पाता है तब वह अपना सिर पीटने लगता है। वह चाह कर भी अपने घमंड को मिटा नहीं पाया। तू इस आस्थाहीन संसार में कांपते हुए जलते रहो। देखो, उन्होंने क्या कहा? जो संसार रूपी पतंगा है, पतंगा क्या होता है? हमेशा रोशनी की तरफ जाता है, उसमें स्वयं को जलाकर नष्ट कर देता है। तो देखो, इसमें कहा गया जो संसार रूपी पतंगा है वो क्या जल नहीं पाता है, अर्थात उसकी आस्था है, स्वयं जल नहीं पाता, अपनी जो अंदर बुराइयां वो दूर नहीं कर पाता, इसलिए वो अपने सिर पीटते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो अपने घमंड को दूर करना चाहता और बहुत प्रयास करने के बाद नहीं कर पाता। तो तभी कहती कि समाज महादेवी वर्मा से चिंगारी क्यों ले रहा? ताकि वह अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट कर सके। फिर अंत में दिया, तू इस आस्थाहीन, ये संसार कैसा आस्थाहीन है, लेकिन फिर भी तुम कांपते कांपते यानी जलते रहो, यानी बोझो नहीं किसी भी स्थिति में। आगे कवित्री आसमान की ओर देखकर कहती है कि कितने असंख्य तारे दिखाई देते हैं, परंतु उनके पास प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब है यहाँ पर अर्थात उनके पास प्रकाश तो है लेकिन वे संसार को रोशन नहीं कर सकते हैं। देखो, आसमान में बहुत सारे तारे हैं और सब में प्रकाश है, लेकिन उस प्रकाश से किसी दूसरे को लाभ नहीं पहुंचा सकते। वहीं सागर जल से भरे होते हैं और अपने हृदय को जलाकर बादल बनाते हैं, है ना। जब सागर रहते हैं यानी समुद्र, उसमें जल वाष्पीकृत होकर क्या बनते? बादल। ठीक, बादल चमकती हुई बिजली से घिरे हुए हैं,
तो फिर क्या होते हैं, बादल घिर जाते हैं और चारों तरफ बिजली कड़कती है। अर्थात यह संसार ईर्ष्या और घृणा से घिरा हुआ है। हे दीपक, फिर भी तुम खुश और प्रसन्न होकर जलते रहो। अंत में कवित्री यही कहती हैं कि देखो, जिस प्रकार समुद्र का जल वाष्पीकरण होकर बर्फ वो बादल बन जाता है और चारों तरफ बिजलियां क्या उसे घेर लेती हैं, वैसे ही संसार में जो अच्छी चीज़ें होती है, अच्छा प्राणी, उसे ईर्ष्या और घृणा क्या कर लेती हैं, घेर लेती। तो अंत में कवित्री कहती, हे दीपक, फिर भी यानी माहौल ऐसा है संसार में, उसके बाद भी तुम खुश और प्रसन्न होकर जलते रहो। तो ये होगा मेरे आपका पाठ समाप्त हो गया, मधुर मेरे दीपक जल, है ना। ये पाठ क्या, मधुर मेरे दीपक जल, जिसकी कवित्री महादेवी वर्मा। ये पाठ की समरी समाप्त हो गई। अगर किसी प्रकार का इसमें कोई डाउट लगता हो, संदेह लगता हो, कोई मन में प्रश्न हो, तो हमें कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।